इस वीडियो में हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। पहले सोचिए कि आपको अगर मान लीजिए कि ये जॉब दिखता है तो आप क्या करते हैं? आप खुद तो जाते नहीं है, आप एक सीवी बना करके भेजते हैं। तो लेकिन सीवी जो आप भेजते हैं उसमें क्या होना चाहिए? और आप सीवी भेजते हैं, अरे यार बहुत भेजा, आता ही नहीं है सीवी, कोई इंटरव्यू ही नहीं आता है। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे सीवी प्रिपेयर करना चाहिए, क्या कैसे स्कैनिंग होती है। एक वीडियो में हमने बताया भी कि आप जब सीवी भेजते हैं तो वो उसको एआई के जरिए, एटीएस के जरिए स्कैनिंग होती है। उसके बाद थोड़ी सी सीवी जाती है, आदमी मैनुअली चेक होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल होता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सीवी प्रिपेयर कैसे करें ताकि हमको इंटरव्यू आए। मेरा नाम एमएस अख्तर है और मैंने हजारों लोगों को रिक्रूटमेंट किया होगा, इंटरव्यूज दिया होगा। सीवी तो लाखों देखते रहते थे लोग। पहले एटीएस सिस्टम होता नहीं था, इसलिए सब आता था। तो आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो आपकी सीवी अगर बराबर सही नहीं है तो आप कितना भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सीवी के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सीवी आपकी सही नहीं है तो आपका यू हैव टू, वो इसीलिए बोला जाता है कि आपको योर कैरियर, आपका कैरियर का जो प्रोस्पेक्ट है विथ ए सीवी दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द क्राउड, सबों से अलग कितना है। जैसे वो जैसे देखे, हाँ सब इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि कैसे होता है क्या है। अभी आप देखें कि जैसे आप सीवी आई, हमारे पास मान लीजिए कि 100 सीवी आई है, तो हम 100 सीवी का एक एक लाइन तो पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ 5 से 7 सेकंड सीवी देखा जाता है। अगर वो जो इंटरव्यू, जो आपको सिलेक्शन करने वाला है, वो अगर वो अगर उसकी हुआ आई कैच किया, हाँ सब ये ठीक है, इसको अलग करो, इसको अलग करो, तो 100 में से 5-7 सेलेक्ट करता है, या लाखों होता है। तो अब तो एटीएस सिस्टम आ गया है, इसलिए वो स्कैन करके और ये कंप्यूटर में डाल देता है, उसमें से सीवी जो सेलेक्ट होती है उसके बाद हो जाता है। उसमें भी है 100 में आता है तो 100 में 7 सेकंड ही देता। सब 7 सेकंड के अंदर उसकी ख्वाहिश हुई इंटरव्यू लेने वाले की, जो सेलेक्ट करने वाले की, तो वो आगे पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। तो आप ये जाने कि जो ये बहुत रिसर्च है इसके ऊपर, हवा में बात नहीं है। ये बहुत प्रोमिनेंट जो जेम्स रीड जो है, उसकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसने ये बताया है। तो ये आप देखें कि आपकी जो सीवी है वो इमीडिएटली इट शुड डिमॉन्स्ट्रेट कि साहब व्हाई यू आर द आइडियल फिट फॉर देयर स्पेसिफिक रोल। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जब आप अप्लाई, ये नहीं कि एक सीवी बना दिया और दनादन भेजे चले जा रहे हैं, तो उससे आपका, आप सिवाय आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जहां भी अप्लाई कीजिए सीरियसली अप्लाई कीजिए और उसको जॉब प्रोफाइल पढ़िए, क्या वो चाहता है, जो चाहता है वही रखिए सीवी में। इसलिए हर जॉब को अप्लाई करने, ये खड़ा, हम देखा बहुत सारे लोग हैं, वो हमारे एक जानने वाले हैं, वो उसको दिन, हम भी यही करते थे बहुत पहले, जहां सीवी देखा, एक सीवी प्रिपेयर कर दिया, हर जगह ठोके हुए हैं उसको, बस उसको अटैच किया, टक 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 टक। ठीक है, प्रोफाइल आपकी है, मान लीजिए कि किसी भी जगह naukri.com में है, बैच.com में है, या कहीं भी है, लिंक्डइन में है, वो सब सही है। लेकिन जब आप अप्लाई करें किसी जॉब के लिए, तो आप ये सोचे कि हाँ साहब इसे इंटरव्यू आना है, उसी के लिए तैयार करें। आप टाइम पास के लिए कर रहे हैं तो बात दूसरी है। तो योर सीवी मस्ट इमीडिएटली डिमॉन्स्ट्रेट व्हाई यू आर द आइडियल फिट फॉर देयर स्पेसिफिक रोल। ये अगर डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे तो बेफालतू में आप अप्लाई कर रहे हैं। मेक योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप क्या चीज, क्योंकि वो खरीदार है, आप बेच रहे हैं खुद को, है ना, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं ना। सीवी आप जॉब काहे के लिए करते हैं? आप अपनी सर्विसेज बेचते हैं, वो आपको, वो आपसे काम करा के पैसा देगा, चाहे कितनी भी बड़े कंपनी हो। बहुत आप जनरल मैनेजर के लिए काहे के लिए अप्लाई करें, तो कम कॉर्पोरेट लेवल पर भी क्यों नहीं है आप? तो आपको आपकी सर्विसेज को हायर किया जाता है। सेलिंग पॉइंट क्रिस्टल क्लियर फॉर द वेरी फर्स्ट ग्लांस, एकदम देखे वैसे, हाँ ये साफ सही तो है, बढ़िया है, तब वो ये फ्रंट लोड योर मोस्ट कॉम्पेलिंग अचीवमेंट एंड रिलेवेंट क्वालिफिकेशन,
वो पूछ रहा है क्वालिफिकेशन। पहला क्या देखता है आदमी जब भी सीवी देखता है? हाँ साहब, ये क्वालिफिकेशन है इसकी, ये एक्सपीरियंस है, ये स्किल है। अब आप उसको पूरा कंफ्यूज किए हुए हैं सीवी के अंदर, तो आपके पास बहुत ज्यादा स्किल भी है, तो आप अपना सीवी आपकी कूड़ेदान में जाएगी। तो टेलर योर सीवी टू इच जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसा हम बार बार पिछले भी वीडियो में बताया था कि आप अपने सीवी को जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको रिवाइज कीजिए, उसको देखिए क्या क्या है। ये डिजाइन बना दिया, वो ग्राफिक्स बना दिया, दुनिया भर का जार्गन दे दिया, तो आप अपना फालतू की बात है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मिरर द प्रिसाइज लैंग्वेज, एकदम सही सही जबान इस्तेमाल कीजिए और कोर कॉम्पिटेंसेस जो वो चाह रहा है एम्प्लॉयर, तभी ना आपको आपको बुलाएगा वो। लिस्टेड इन द जॉब एडवर्टीजमेंट, दिस इज नॉट अबाउट कॉपीइंग, इट इज अबाउट स्पीकिंग देयर लैंग्वेज एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। वो क्या चाहता है, ये नहीं है कि आप कॉपी कर लिया तो कॉपी नहीं, आप अगर कॉपी कर रहे हैं तो आप जानते हैं तभी कॉपी कीजिए। और उसको आपने आप हाइड्रोकार्बन जॉब के लिए आपको कर रहा है और आपके पास वो है ही नहीं, तो मत अप्लाई कीजिए। वो किस चीज के लिए दे रहा है? आपको सिस्टम डेवलपमेंट के लिए ले रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ले रहा है, आपको मेगा हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स के लिए ले रहा है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए ले रहा है, या बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ले रहा है, या ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहा है, या जिस चीज के लिए भी ले रहा है। तो आपके पास अगर वो क्वालिफिकेशन है तो उस उन वर्ड्स को कि वही आपके उसमें फीड करेगा वो एटीएस सिस्टम में, एआई में। तो तभी आपको वो जब वर्ड्स मैच करता है तो आपकी सीवी स्क्रीनिंग हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेट द कंपनीज वैल्यू कल्चर, आप जिसके लिए भी अप्लाई की, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि उसके जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके वेबसाइट पर जाइए और पढ़िए वो क्या है, उसका कल्चर क्या है, रिसेंट उसका डेवलपमेंट क्या है, ताकि आप इंटरव्यू में जब आप उसके कंपनी से रिलेटेड कुछ बोलेंगे तो समझे हाँ साहब ये जो है बहुत सीरियस है जॉब के लिए। तो these insights into your job to show genuine interest and cultural fit. Customization impact, avoid the temptation of one size fits all CVs, जो मैं बार बार बोलता हूँ। एक सीवी प्रिपेयर कर दिया, सबके लिए ठोके हुए हैं उसको, उससे नहीं चलता काम। रिक्रूटर्स कैन इंस्टेंटली स्पॉट जेनेरिक एप्लीकेशन, और जेनेरिक एप्लीकेशन करेगा वो कूड़े में फेंक देगा। वाइल्स कस्टमाइज्ड सीवीज डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट एंड अटेंशन टू डिटेल। अब आप ऐसी सीवी है जो उसको चाहिए ही नहीं, वो भी लिखा हुआ है उसमें, तो देखिए ये टाइम पास कर रहा है, इसकी सीवी को फेंको। समझ रहे? तो आपको क्या करना है कि हाई, अब जैसे क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन लिखा, अब दुनिया भर का उसमें लिख देते, 10th पास किया, उसका 12th, अरे अब ग्रेजुएट लिखो। अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, आप बीएससी फला फला है, आप मैट्रिक भी किए, अरे आइए मैट्रिक किया, 10th की, जब 10th किया तभी तो आपने 12th किया, तभी तो आपने ग्रेजुएशन किया है, तो सीधे सीधे ग्रेजुएशन लिखो। अगर इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग लिखो, अगर आपने सेफ्टी का क्वालिफिकेशन लिखा तो वो लिखो, आपने नेबोश आईजीसी किया तो वो लिखो। लेकिन आप बहुत सारी फालतू बातें करके आप टाइम, उसके पास टाइम नहीं रहता है रिक्रूटर के पास। प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैच, आइडेंटिफाई द की चैलेंजेस द एम्प्लॉयर फेस एंड पोजीशन योर स्किल कैन सॉल्व एज अ सॉल्यूशन। आपको कोई भी ले रहा है, पैसा देगा, क्यों देगा? आप उसके लिए किस लायक हैं आप, ये आपके सीवी में। रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन टू अंडरस्टैंड देयर पेन पॉइंट्स। वो क्यों आपको रिक्रूट कर रहा है ये आपको हमेशा समझ ले, तभी आप उसी हिसाब से सीवी तैयार करें। अब स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, क्रिएट ए डेडिकेटेड स्किल्स सेक्शन नियर द टॉप ऑफ योर सीवी। स्किल जो है ना, कोर स्किल 1 2 3 4 मेजर लिखें। एडिशनल स्किल जो उस चाह रहा है वो आप लिखिए, एडिशनल भी लिख सकते हैं आप। दिस अलाउ रिक्रूटर्स टू इमीडिएटली सी योर रिलेवेंट कैपेबिलिटी विदाउट हंटिंग थ्रू पैराग्राफ्स। और पैराग्राफ के पैराग्राफ लिखे, इतना किसके पास टाइम है भाई? आप 7 मिनट तो उसके पास टाइम ही रहता है, जैसा हमने बताया। तो बैलेंस स्किल पोर्टफोलियो इंक्लूड बोथ टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज स्पेसिफिक टू द रोल्स एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स। आप क्या आप दे सकते हैं,
आपके पास क्या स्किल है? दैट डिमॉन्स्ट्रेट वर्सेटिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट सॉल्यूशंस। ये बार बार आप समझ लीजिए। शोकेस अचीवमेंट्स विथ नंबर्स। अगर आप नंबर शो कर सकते हैं कि हम साहब किसी कंपनी में गए, वहां पर ये था, वहां पर इतना एक्सीडेंट्स होता था, हमने हमारी स्ट्रेटजीज के वजह। अगर सेल्स में अप्लाई कर रहे हैं तो सेल्स इतना परसेंट इंक्रीज किया, आप कितना मिलियन मैन आवर्स अचीव किया। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि बहुत सारे बेहूदे किस्म के इंटरव्यूअर भी होते हैं, जो खासकर एचएससी के अंदर, वो खुद तो बहुत बड़े जाहिल होते हैं और आपको, लेकिन आपको टॉलरेट करना क्या कर सकते हैं, आप जॉब लेना है आपको। हमने देखा, हम खुद फेस कर चुके हैं ये सब। सेल्स इंक्रीज एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिफाइड क्वांटिटीज अचीवमेंट्स दैट रिक्रूटर्स रिमेंबर। 6 month टाइम फ्रेम शो स्पीड ऑफ डिलीवरिंग रिजल्ट। आप कितना जल्दी आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कोई साइट दिया जाए तो आप उसको साइट को कैसे आप मैनेज करके स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। यू नीड ओनली 3 months। And from scratch, if you are doing, you can write from scratch. I can establish HSE management system at work to comply with to present the good impression with the client। क्या क्या करेंगे उसके बाद आप लिख सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन आप कैसे कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट फाइनेंशियल इंपैक्ट, क्योंकि हर चीज भैया पैसे की है। आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट लॉस ऑफ एक्सीडेंट्स को आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपने सीवी के अंदर। ट्रांसफॉर्म वेग स्टेटमेंट इनटू पावरफुल एविडेंस ऑफ योर इम्पैक्ट। समझ रहे हैं आप क्या पावरफुल। इंस्टीड ऑफ इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस, राइट इंक्रीज टीम प्रोडक्टिविटी बाय 30%। समझ रहे हैं ना। थ्रू इम्प्लीमेंटिंग न्यू वर्कफ्लो प्रोसेस रिजल्टिंग इन दैट मच ऑफ एनुअल, you have reduced the accidents in this project, and that's the, instead of 5% project used to loss in the due to bad safety performance, and we have reduced it to 0.05%। that's very good achievement। keep it clear, concise and professional। ये दुनिया भर का डिजाइन दे दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। फॉर्मेट फॉर रीडेबिलिटी, आप ताकि पढ़ सके। यूज कंसिस्टेंट फोंट, एक ही फोंट यूज करें। अब जैसे एरियल यूज कर रहे तो एरियल ही पूरे जगह यूज कीजिए। फटाफट फोंट चेंज किया, कभी कभी टेढ़ा कर रहे हैं, कभी आगे पीछे कर रहे हैं। और या कैलिब्री यूज कीजिए। क्लियर बुलेट पॉइंट्स में लिखिए जो भी आपको अभी जो जैसे बताया हमने। योर सीवी शुड बी विजुअली अपीलिंग एंड इजी टू नेविगेट एट ए ग्लांस। एक दफे देखे तो जो जो चीजें हैं आपके वहां पर डिजाइनर के लिए आपको नहीं सेलेक्ट कर रहा है। ऑप्टिमल लेंथ, आपकी सीवी जो है, एक से आप 10-10 पेज की सीवी दीजिएगा, बुकलेट दीजिएगा, वो सिवाय आप अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और सिवाय कूड़े में जाने के दूसरा काम नहीं होगा। लिमिट टू 1 to 2 pages डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस लेवल। ग्रेजुएट roles typically warrant 1 page, while senior positions may require 2 pages। Avoid unnecessary clutter or filler contents। ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होता, दुनिया भर का चीज लिखिए, वो सब आप इंटरव्यू में लिखिएगा। वो आप लिखिए, कॉन्साइज वर्ड्स में लिखिए, 1 or 2 pages is sufficient। Essential information include complete contact detail, educational credential and work history in reverse chronology। रिवर्स क्रोनोलॉजी में लिखिए। ये लोग शुरू करते हैं कि हम 1985 में फला जगह थे। अरे भैया अभी कहाँ काम करते हैं, 2005 में कहाँ थे तुम, अभी कहाँ हो। तो आप 2005 से शुरू करके लास्ट तक जाइए हमेशा। एंड वर्क हिस्ट्री इन रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर, इंश्योर ऑल इंफॉर्मेशन इज करेंट एंड प्रोफेशनल। समझ गया। तो आपको ये है कि जैसा हमने बार बार बताया कि आपकी सीवी जाएगी तो एक एटीएस सिस्टम से गुजर के जाएगी, तो आपकी एटीएस फ्रेंडली फॉर्मेटिंग होना चाहिए। यूज स्टैंडर्ड फोंट लाइक एरियल, कैलिबर और टाइम्स न्यू रोमन यूज कर सकते हैं। स्टिक टू सिंपल फॉर्मेटिंग विदाउट कॉम्प्लेक्स टेबल एंड ग्राफिक्स। ये सबसे कोई फायदा नहीं होता, एटीएस पढ़ेगा ही नहीं। सेव एज बोथ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड पीडीएफ फॉर्मेट। आप उसको कर करके आपको जिस फॉर्मेट में मांगता है उस फॉर्मेट में उसको दीजिए।
की अब क्या क्या चीज को अवॉइड करना चाहिए अपनी सीवी में? इमेजेस को, लोगोस को, ग्राफिक्स को, दैट ऑब्सक्योर टेक्स्ट, अनयूजुअल फॉन्ट और डेकोरेटिव एलिमेंट्स, कॉम्प्लेक्स लेआउट विथ मल्टीपल कॉलम, दुनिया भर का देख रहे हैं अभी ये आप दिखा रहे हैं ना, हेडर्स एंड फुटर्स विथ, हमेशा सीवी में हेडर एंड फुटर मत दिया कीजिए, जो आपके हर दूसरे पेज में भी आए, हेडर फुटर रीड नहीं करेगा अगर वर्ड में चला गया गलती से तो। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेटेजिकली इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको पढ़िए, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, उन वर्ड्स को कॉपी पेस्ट कीजिए, लेकिन कॉपी पेस्ट करते वक्त आप होशियार रहिए, क्योंकि वो आपका जब आप इंशाल्लाह अगर लास्ट तक पहुंचे तो आपको वो पूछेगा। The ATS will scan for these terms to determine your relevance in the role. आप वो तो समझ लेगा, हाँ साहब ये चीज पूछा था, ये चीज है इसके पास, लेकिन लिखने के पहले थोड़ा सा चोरी में भी थोड़ा होशियारी होना चाहिए। आप चाहते हैं आपके पास सेम, आप उसके पास स्किल ये है, कोई भी वो आप है आपके पास, लेकिन आप दूसरी चीज लिख रहे हैं तो आपका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही लिखिए आप। द पावर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल समरी, ओपनिंग इम्पैक्ट, योर पर्सनल समरी इज प्राइमरी रियल एस्टेट। यानी कि ऊपर में देखते हैं ना सब ये स्टेटमेंट आप जो लिखते हैं, ओपनिंग जो आप ये समरी लिखते हैं, एक दो लाइन जो लिखते हैं वो बहुत, क्योंकि ज्यादातर फटाफट, अरे यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो पूरी चीज पढ़ते हैं, है ना। इज प्राइम रियल एस्टेट द फर्स्ट substantive content recruiters read. Make it a compelling 3-4 lines pitch that encapsulates your professional value proposition. 3-4 लाइन में आप लिखेंगे, जैसे हमने बताया कि पढ़ा करके बोलेगा हाँ ये इसकी सीवी पढ़ो। Action oriented language, use dynamic action words like developed, I developed this management system, I developed this one, I did this, managed, achieved, transformed and delivered, ये सब कीवर्ड्स को यूज कीजिए उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। वो ये मांग रहा है, so I have developed this, I did this, I managed this, I managed mega projects, I used to manage this one, I'm expert in the lifting operation, crane lifting of 400-ton crane. I have transformed into this one by reducing this one. The company has because those words attract people. These words convey energy and result focused thinking. समझ रहे हैं? आपको ये जब आप पढ़ेगा तो बोले हाँ ये कुछ करने किया है इसने और ये कर सकता है। तो अब यूनिक पोजिशनिंग, हाईलाइट व्हाट makes your distinctly valuable and directly relevant to the specific role. Avoid generic statement that could apply to any candidate in your field. Generic statement से बचिए और आपके बारे में आप ये सब बात समझ जाइए। सीवी मतलब आप खुद उसके सामने में आप क्या कहना चाहते हैं प्रिसाइजली अबाउट दैट जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट यू हैव टू राइट। आपको प्रिसाइजली वही लिखना होगा। सो कॉमन पिटफॉल क्या क्या है जो भी क्या आपको अवॉइड करना चाहिए? इररिलेवेंट एक्सपीरियंस, डोंट पैड योर सीवी विथ आउटडेटेड और अनरिलेटेड एक्सपीरियंस। एवरी लाइन शुड एड वैल्यू एंड रिलेवेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर देयर स्पेसिफिक रोल। आपको वो आप लिख दिया कि हम कहीं टीचर थे, आज अप्लाई कर रहे हैं HSC ऑफिसर, ऐसा हम देखा है सीवी। अरे मत लिखो भाई तुम टीचर थे, हम फला जगह क्लर्क थे, हम फला जगह ये थे। अरे ये सब लिखने की क्या जरूरत है तुमको? उसको पूछ रहा है तुमसे, उसको चाहिए कुछ, तुम लिख रहे हो कुछ और, तो आपकी सीवी कूड़ेदान में जाएगी। बहुत सारी सीवी डस्टबिन में जाती है, ये बता देते हैं। एरर एंड टाइप्स, आप स्पेलिंग भी गलत रहती है सीवी में। अरे यार तुम सीवी टाइप कर रहे हो, स्पेल चेक कर लो उसको। इनकंसिस्टेंसी आर इंस्टेंट रेड फ्लैग्स। ट्रिपल चेक एवरीथिंग, देन आस्क ए ट्रस्टेड कलीग टू रिव्यू फॉर आप किसी दूसरे से आप रिव्यू कराएं।
तो अभी हम लोग इसकी क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको हम एक सर्विसेज भी आपको जब हम मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे, आपकी सीवी भी प्रिपरेशन में आपको फ्री में मदद करेंगे कि आपको कैसी सीवी प्रिपेयर करना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ओवर रिलायंस ऑन सर्टिफिकेट, डोंट लेट सर्टिफिकेशन ओवर शैडो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आप एकदम बोल रहे हम साहब फला चीज था, हम शुरू में जब पास किया तो अरे आई डिड डिप्लोमा इन फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, आई डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस। तो बोला तो तू करेगा क्या ये बताओ, आपको क्यों ले हम, आपकी सर्टिफिकेट थोड़े ना काम करेगी आपकी, आप काम करोगे ना। So don't let certification overshadow practical experience and achievement. Employer want to see what you are accomplished, not just what courses you have completed. इसीलिए आप क्यों ऐसा है सर्टिफिकेट के, क्योंकि आप सेफ्टी का क्वालिफिकेशन है। तो पढ़ाता कौन है, जिसको साइट के बारे में एबीसीडी पता नहीं है, वो लेक्चरर प्रोफेसर पढ़ाते हैं। उनको अभी भी इंडिया में हो या कहीं भी आपको बहुत कम लोग हैं, हमारे जैसे लोग कम ही पढ़ा रहे हैं, आप शायद हजारों में एक दो मिलेंगे, ये आप जान जाइए। तो आपको इसीलिए क्वालिफिकेशन से कोई आपको देखता कि आप किया क्या, आपने आप क्या कर सकते हैं, किस मर्ज की दवा हो तुम, ये समझ रहे, खुलासा यही है। तो योर सीवी इज योर पर्सनल मार्केटिंग डॉक्यूमेंट। तो आपकी स्ट्रेटेजिक सेल टूल है ये। Your CV is not just a career summary, it is a carefully crafted marketing document designed to sell your unique value proposition and secure that crucial interview opportunities. ये आपको CV आप भेज रहे हैं कि भैया हम ये देखो फला 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 है, ताकि वो आपसे इंप्रेस होकर उसके रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करने की उसको पॉसिबिलिटी नजर आए। हाँ ये कुछ काम का तो लगता है, इसको लाओ यार, इसको इंटरव्यू बुला लो। नहीं तो फालतू किस्म की बात कीजिएगा तो वो उसको इम्प्रेस नहीं होगा, इम्प्रेस होना चाहिए ना। तो रिक्रूटर साइकोलॉजी क्या है, टेलर एवरी एलिमेंट विथ रिक्रूटर बिहेवियर इन माइंड। इसीलिए कल्चर और क्या उसके सीवी को पढ़िएगा तो आप विजुअलाइज कीजिए कि हम अगर उस वहां पर होते तो क्या चाहते। आप अपने आप को रिक्रूटर की जगह पर रख करके सोचिए। विथ रिक्रूटर बिहेवियर इन माइंड, क्वांटिफाई योर इम्पैक्ट फॉर्मेट फॉर quick scanning and align closely with their specific requirements. Gateway to success, remember a perfect CV opens door to interview। जैसा आपकी तमाम चीजें रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी सीवी जो है ही आपको इंटरव्यू में बुला सकती है। अगर फालतू आपकी दूसरी चीज लिखेगा तो आप इंटरव्यू, इसीलिए होता है हजारों हजार अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं आ रहा, बट इट इज जस्ट द बिगिनिंग। Make every second of those crucial 7 seconds could not count towards your career goal। आपका वो 7 सेकंड में आपको पूरा सीवी पढ़ने के लिए उसको कंपेल कर दें, और आपकी बाकी सीवी भी ऐसी होनी चाहिए ताकि वो इंटरव्यू में बुलावे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब इट, फॉलो माई चैनल and give your comments whether what else you want to know. Thank you.